आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत गीता का हम लेक्चर देखेंगे और आपको पता है मैं भागवत गीता कर रहा हूं। इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं। तो गुरु के रूप में श्री कृष्ण, आज हम भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे। महाभारत के मुख्य नायक चाहते तो सुदर्शन चक्र उठाते, घुमाते, सब साफ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। धर्म को स्थापित करने के लिए, सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हम देखेंगे श्री कृष्ण के बारे में आज। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप मुझे यहां पे फॉलो करें। देखो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में देखिए, यहां पे हम श्री कृष्ण को एज अ टीचर देख रहे हैं, है ना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण पे बहुत सारे लेक्चर्स अलग ही हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण एक लिबरेटर, टीचर, कॉमन मैन, मैनिफेस्टेशन, सेवियर, एवरीथिंग इज श्री कृष्ण। इस कलयुग में हरे रामा हरे कृष्णा का जप करिए, आपकी जिंदगी पार हो जाएगी। तो श्री कृष्ण की बात करें, हिस्टोरिकल है कैरेक्टर की नहीं, हमको बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं श्री कृष्ण की हिस्टोरिसिटी से। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि हिस्टोरिकल है कि नहीं। बहुत सारे, चाहे वेद हो, चाहे जो ट्रैवलर्स आए हैं वो हो, सब बताते हैं श्री कृष्ण की महिमा के बारे में। श्री कृष्ण वॉज द गॉड ऑफ द गॉड्स, भगवानों के भगवान, विष्णु अवतार श्री कृष्ण, जिन्होंने द्वापर युग में जन्म लिया और श्री कृष्ण के वैकुंठ लौटने के बाद ही कलयुग का आरंभ हो गया। तो कृष्ण सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत का, जहां पे वो अर्जुन के दोस्त के रूप में प्रेजेंट होते हैं। पाणिनि बताते हैं कि वासुदेव एंड अर्जुन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप। कृष्ण, आपको पता ही है कि सत्वत ब्रांच ऑफ द फैमिली ऑफ यदु, वहां से बिलोंग करते हैं। मथुरा से आते हैं भगवान श्री कृष्ण, बचपन वहीं पे बीता। पता है ना कि जेल में श्री कृष्ण का जन्म जो है वो जेल में हुआ था। देवकी पुत्र श्री कृष्ण। तो थोड़ा सा मुझे लगता है श्री कृष्ण की कहानी आपको बता ही देते हैं। भगवान श्री कृष्ण, देखो, मथुरा का जो राजा था उग्रसेन, उसका उत्तराधिकारी था कंस। कंस एक बड़ा ही निर्दयी राजा था और अपनी प्रजा पे काफी ज्यादा वो क्या कहते हैं कि बड़ा अत्याचार करता था। अब कंस की जो बहन थी देवकी, बहुत ही सुशील, बहुत ही सुंदर। कंस सबसे ज्यादा अपनी बहन देवकी से प्यार करता था और देवकी का विवाह हुआ वासुदेव के साथ। विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और कंस अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। लेकिन जब विवाह के पश्चात कंस देवकी और वासुदेव को ससुराल ले जा रहा था, तो एक आकाशवाणी होती है। वो आकाशवाणी में बोला गया, कंस को बोला कि इतना खुश मत हो कंस, जिस बहन से तुम इतना प्यार करते हो उसकी 8वीं संतान तुमको मार देगी, तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। कंस जैसे ही उसने बात सुनी, गुस्से से आंख बबूला हो गया। उसने तुरंत ही देवकी को मारना चाहा, लेकिन वासुदेव ने बोला कि अब देवकी को मत मारो, यह बहुत ही घोर अन्याय, घोर पाप होगा। तो कंस ने जीवन दान दिया और कंस ने जीवन दान ऐसे ही नहीं दिया, वो वासुदेव और देवकी को वापस मथुरा ले गया और उसके बाद जेल में बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया। अब जैसे जैसे संतान होती गई देवकी और वासुदेव की, कंस उसको जैसे ही संतान होती तुरंत ले जाता, मार देता। सातवीं, पहली संतान हुई, कंस ने मार दिया, दूसरी मार दिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी के साथ यही। सातवीं जो संतान थी वासुदेव और देवकी की, वो था बलराम। तो दिव्य शक्ति से बलराम की जो पूरी एनर्जी थी वो चली गई रोहिणी के पास और कंस को यह समाचार मिला कि देवकी और वासुदेव को एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और 8वीं संतान तो श्री कृष्ण थे। अब आप बोलेंगे श्री कृष्ण कैसे बच निकले जब कंस सारे बच्चों को मार रहा था? हुआ यह कि भगवान विष्णु खुद अवतरित हुए, खुद दर्शन दिए वासुदेव और देवकी को और बोला कि मैं अवतार लूंगा इस धरती पे, इस द्वापर युग में मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा। और उसके बाद दोस्तों यही हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो भी कारागार के जो पहरेदार थे वो सब सो गए, जंजीरें अपने आप खुल गई। और उसके बाद भगवान विष्णु ने यह भी बोला था कि तुम गोकुल जाके यशोदा के बच्चे से इसको बदल दो। तो भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में भर के वासुदेव ले गए
और उस दिन बहुत तूफानी रात थी, हर जगह तूफान आ रहा था। और कृष्ण की रक्षा की किसने? शेषनाग ने, जिसको स्वयं विष्णु ने वैकुंठ धाम से भेजा था। और उसके बाद जाते 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 वो यमुना नदी पे पहुंचे। यमुना नदी अपने आप, यमुना नदी ने दो में विभाजित हो गई, रास्ता दे दिया। और उसके बाद गोकुल पहुंचे और वहां पे यशोदा की एक बच्ची थी, तो उस बच्ची को लिया और वासुदेव ने भगवान कृष्ण को वहां पे रख दिया। यशोदा उस समय सो रही थी, तो वो बच्ची जो है वो कंस के पास गई। अब जैसे ही वो वासुदेव बच्ची को वापस कारागार में लेके आए, पहरेदारों ने बताया तुरंत कि कंस को बताया कि 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, मार दो जल्दी से। तो कंस गए मारने, लेकिन वो बच्चा नहीं, बच्ची थी। और जैसे ही कंस ने उस बच्ची को लिया, मारना चाहा, वासुदेव ने बोला, यह आग्रह किया कि ये बच्ची तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है, ये तो बच्ची है, तो बच्चा भी नहीं है। कंस सुना नहीं, और जैसे ही मारना चाहा, तुरंत वो दुर्गा रमा के रूप में प्रकट हो गई। और उसके बोला कि भगवान श्री कृष्ण, मतलब तुम्हारे काल ने ऑलरेडी तो उन्होंने नहीं बोला, वो आ चुका है इस धरती पे और इस समय गोकुल में है, बच सकते हो तो बच लो। और उसके बाद फिर श्री कृष्ण की कहानियां स्टार्ट होती हैं और फिर श्री कृष्ण ने फाइनली कंस को मार दिया, खत्म कर दिया, कंस का वध। यही कृष्ण की स्टोरी खत्म नहीं होती है। कृष्ण की स्टोरी अभी महाभारत, क्योंकि हम महाभारत की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो महाभारत में दोस्तों श्री कृष्ण एज अ टीचर की तरह थे। जब अर्जुन बिल्कुल परेशान थे कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, तो कृष्ण ने उनको रास्ता दिखाया और कृष्ण ने गीता का पाठ पढ़ाया। कृष्ण बोलते हैं, देखिए कृष्ण भागवत रिलीजन को बताते हैं, इसीलिए ही श्री भगवान श्री कृष्ण को ही श्री भगवान, भागवत से भगवान कृष्ण को ही बोला जाता है। और यहां पे गीता में कृष्णा बोलते हैं, देखिए कई बार कृष्णा को चैलेंज भी किया गया ना। भगवान कृष्ण जो थे वो भगवान के रूप में तो आए नहीं थे, वो तो ह्यूमन फॉर्म में आए थे ना। भगवान कृष्ण ने इंसानी फॉर्म में जन्म लिया था यहां पे। अब आप इसको क्रिश्चियनिटी से रिलेट कर सकते हैं। जीसस के बारे में बोला जाता था, जीसस एक तो है नहीं, बहुत जगह है। जीसस भी वो परम आत्मा के बेटे हैं जिन्होंने धरती पे भगवान के रूप में इंसान के रूप में जन्म लिया है। तो गीता में तो भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं, कई बार उनको चैलेंज किया गया, भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि देखो मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैं तो वही चीज बता रहा हूं जो ऑलरेडी है। ये सारी चीजें विवासवान ने मनु को बताई और मनु ने इक्ष्वाकु को बताई, वही मैं तुमको बता रहा हूं। तो अगर बात करते हैं गीता की, तो कृष्ण को ही परमात्मा बोला गया, सुप्रीम लॉर्ड बोला गया है। कृष्ण की पूजा करो। कृष्ण अपने आप में ही सारे संसार को दिखा देते हैं। जब अर्जुन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसको रिलीजन ऑफ मोनोथीज्म, एकांतिका भी बोला जाता है, जो अर्जुन अपना लेते हैं कि अब मैं क्या करूं मैं, लेकिन उसके बाद कृष्ण एकदम से अपने आप को मैनिफोल्ड करते हैं। और फिर यही बताया गया है कि आप कृष्ण की भक्ति से भी मोक्ष को, ब्राह्मण तक पहुंच सकते हो। परमात्मन बोला है श्री कृष्ण को, जीव भूता बोला है, जीव भूत जो हर जीवों में है, एसेंशियल लाइफ ऑफ ऑल, वो आत्मा जो हर जगह, हर जीवित व्यक्ति में, वस्तु में आपको मिलेगी। ठीक है, ऋग्वेद में भी वामदेव जो है ये बोलते हैं। देखिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम गॉड की बात करें, तो एक सवाल उठता है ना कि किस एक हिस्टोरिकल इंडिविजुअल सुप्रीम गॉड से कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है। श्री कृष्ण ने इंसान के रूप में जन्म दिया, तो हम कैसे उनको सुप्रीम गॉड के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हिंदुइज्म में दोस्तों इसकी बात हमको मिलती है। देखिए वैसे तो हर कोई भगवान है, ऋग्वेद में ही बोला है, वामदेव बोलते हैं मैं ही मनु हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही बुद्धिमान उसान हूं। इंद्र बोलते हैं, प्रतार दंत से इंद्र बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सांसें हूं, मैं कॉन्शियस हूं, मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा करता है उसको इमॉर्टैलिटी से दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि ये शरीर की बात हो रही है, शरीर की बात ही नहीं है, ये आत्मा की बात हो रही है। समझ रहे हो, इमॉर्टैलिटी आत्मा की बात है। आप अमर हो जाओगे, संसार को छोड़ो, मोक्ष की प्राप्ति करो। गीता में भी ऑथर यही बोलता है, पैशन, फियर, एंगर से बिल्कुल दूर हो जाओ, मेरे अंदर डूब जाओ, मेरे अंदर बस जाओ, अपने आप को प्यूरिफाई कर लो, और उसके बाद जो तुमको विजडम मिलेगा वो बहुत ऊपर होगा। ईगो बड़ा ही डेंजरस होता है,
लिबरेटेड सोल जो होता है वो अपनी बॉडी को एज अ व्हीकल यूज करता है। समझ रहे हो ना? गीता में है, अब गीता की कमेंट्री पे मैं आ गया हूं। जो लिबरेटेड सोल होती है, जो एक उच्च आत्मा, ओल्ड सोल का भी कंसेप्ट है, जो आत्मा हिंदुइज्म में बहुत टाइम, बहुत वक्त तक इस साइकिल में फंसी रहती, कई बार जन्म ले चुकी होती है, उसको ओल्ड सोल बोला जाता है। मतलब कुछ लोग जैसे जन्म से ही समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, उनको बोला जाता है दे आर वेरी वाइज, दे आर ओल्ड सोल, बहुत पुरानी आत्माएं हैं। तो लिबरेटेड सोल जो है वो अपनी बॉडी को एक गाड़ी की तरह, जिस तरीके से आपकी गाड़ी है, चल रही है, आप तो सिर्फ उसमें बैठे हुए हैं ना, वैसी ही आपकी बॉडी है, आपके अंदर आत्मा है, एनर्जी है, और वो आपकी बॉडी को एज अ व्हीकल चला रही है। लेकिन लक्ष्य एक है। लक्ष्य क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ द एटर्नल। और उसके बाद जो डिविनिटी कृष्णा क्लेम करते हैं वो कॉमन रिवॉर्ड है। जब आप बहुत ज्यादा कृष्ण की भक्ति में देखो, मोक्ष पाने के लिए या तो भक्ति योग है, ठीक है, ज्ञान योग है, हठ योग है, या कर्म योग है। तो भक्ति योग बेसिकली आप ध्यान लगा रहे हो बस। जब आप भक्ति करते हो ना, आप डूब जाते हो, आप इधर उधर से एकदम अनजान, आपको सिर्फ वही भगवान मिलते हैं, तो आप अलाइंड, आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलाइंड हो जाती है। तो कृष्ण जो है, जितने भी स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, उनके लिए एक रिवॉर्ड है, कॉमन रिवॉर्ड, भगवान कृष्ण आपको दर्शन देंगे। ठीक है? तो कृष्ण हर जगह है, हर एक में है, और हर वक्त तुम्हारे अंदर रहता है। अब यहां पे भगवान की बात हो रही है। देखिए, आप बस इतना समझिए कि अच्छाई का रास्ता कभी मत छोड़िए, बस आपको वाकई में भगवान मिलेगा। भगवान मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान दर्शन दे देंगे और सारे दुख हर लेंगे और आपकी शादी करा देंगे, आपकी नौकरी लगवा देंगे। ये इन सबसे ऊपर है। ये सब मैंने बताया ना, माया है एक तरीके से। आपको इन सबसे ऊपर उठना। आप क्या इसका मतलब आप दुनिया को छोड़ दे? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया तो छोड़नी ही नहीं है आपको। आप दुनिया में रहो, बस इतना ध्यान रखो कि अच्छाई करनी है, कर्म अच्छे रखने हैं। भगवान जो है कभी ऑर्डिनरी सेंस में पैदा ही नहीं होगा। अवतार जो होते हैं वो ऑर्डिनरी सेंस में थोड़ी ना होता है। भगवान के ऊपर कोई लिमिट तो अप्लाई होती नहीं है। जैसे ये संसार की एक लिमिट है ना, जैसे ही आप यहां पे जन्म ले रहे हो, आप लिमिट में बन जाते हो। हर तरीके की लिमिट है, रुकावटें हैं। तो भगवान के ऊपर ये रुकावटें है ही नहीं। जिस दिन नेचर का मूड खराब होता है, इधर उधर हल्का सा इधर उधर करते हैं, कभी फ्लड्स आ गए, कभी बारिश हो गई, वो इन सबसे ऊपर है। तो जब भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर ओकेजन पे, इसका मतलब यह है कि वो फाइनाइट बीइंग, देखिए इनफाइनाइट यहां पे भगवान है। भगवान को आप देखिए, एक चीज आप समझिए, भगवान मेरा मतलब है एक एनर्जी, एक यूनिवर्स, वो चीज जो है भी नहीं भी, परम ब्रह्म। और ब्राह्मण यहां पे कोई रिलीजन नहीं है, ये वो एनर्जी है जो पूरी दुनिया को चला रही है। तो एक है फाइनाइट जो हम है, फाइनाइट हम, और एक है इनफाइनाइट जो भगवान है। तो जब भी भगवान जन्म लेगा, इनफाइनाइट टू फाइनाइट आएगा ना, वो इंसान के ही रूप में तो जन्म लेगा। भगवान कृष्ण ने इंसान के ही रूप में तो जन्म लिया है ना। भगवान तो अमर है, अजर है, लेकिन कृष्ण अमर अजर नहीं थे। वो वैकुंठ लौटे, तीर उनके पैर पे लगा, उनके सामने पूरे यदुवंश का नाश हो गया, जो कि श्राप था कुंती का, नहीं सॉरी गांधारी का, कुंती बोल रहा हूं, सॉरी गांधारी का। तो ये चीज है, चैप्टर 11 में गीता में लिखा है कि द होल वर्ल्ड इज सीन इन गॉड। पूरी दुनिया को आप देख सकते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस जो हैं, दे आर एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ हायर एंड लोअर नेचर्स ऑफ द सुप्रीम। खत्म। तो जब भी कोई फाइनाइट इंडिविजुअल आई एम सॉरी स्पिरिचुअल क्वालिटीज डेवलप करता है, तो आपको परम रूपी ब्रह्म के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन का मतलब देखिए, नॉलेज। स्वामी विवेकानंद किताब को खाली एक नजर देखते थे और उनको सब पता हो जाता था। ये होता है दिमाग, और आपका दिमाग ही एक यूनिवर्स है। अब वही मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप ये मत समझिएगा कि भगवान आएंगे और आपको उठाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो गांठें हैं दिमाग में, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, वो सब एकदम अलाइंड हो जाएगी। एक सुपर पावर डेवलप हो जाएगी। आपके जो 6 चक्र हैं वो जाग जाएंगे, जो बुद्ध के साथ हुआ, जो रामकृष्ण परमहंस के साथ होता था। आप जीते जीते समाधि ले लेंगे। समाधि का मतलब जीते जीते समाधि बड़ी खतरनाक चीज होती है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट। पता है क्या होता है? रामकृष्ण परमहंस अक्सर समाधि ले लिया करते थे, 1-1, 2-2 महीना तक
समाधि में लीन रहते थे, मतलब आत्मा आपकी शरीर को छोड़ देती थी, लेकिन उसके बावजूद आप जीवित रहते थे, आपकी सांसें चलती थी। एक होता है परमानेंटली आत्मा का चले जाना, मतलब आप खत्म। एक होता है टेम्परेरी। अब यह बहुत जबरदस्त चीज होती है, आप अपनी आत्मा को कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहोगे तो चिड़िया में चिड़ियों को महसूस कर सकते हो, पानी को महसूस कर सकते हो, हवा को महसूस कर सकते हो, हर चीज में शामिल हो सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। क्या हो गया यार मुझे। तो जब भी फाइनाइट इंडिविजुअल स्पिरिचुअल क्वालिटीज डेवलप करता है, उसको एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हमेशा भगवान का जन्म इसीलिए होता है, जब बहुत ज्यादा बुराइयां बढ़ जाती हैं, तब भगवान हमेशा जन्म लेता है धर्म को स्थापित करने के लिए। कलयुग में भी काल्की के नाम से ही तो जन्म लेंगे ना, काल्की से ही। अब कुछ लोग बोलते हैं काल्की पैदा हो गए हैं, लेकिन दोस्तों स्टोरीज तो ठीक है, लेकिन हमेशा किसी ना किसी रूप में तो भगवान आता ही आता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी सब भगवान से कम नहीं थे। भगवान तो नहीं थे, लेकिन उन्हीं के ही एक मैनिफेस्टेशन थे। बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन हां, यह सच है कि भगवान ह्यूमन फॉर्म में अपने आप को भेजता है, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, सच है। तो जो गीता का ऑथर है वो कहते हैं कि अवतार जो है इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैन्स स्पिरिचुअल रिसोर्सेस। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, सुनो ध्यान से। 10 अवतार जो हैं विष्णु के, वो एक्चुअली हैं क्या? वो नेचर है, हमारे इर्द गिर्द रिसोर्सेस है। इंद्र की पूजा क्या मतलब? बारिश की पूजा करो, इस यूनिवर्स को एक्नॉलेज करो, तुम्हारे आसपास रिस्पेक्ट करो, पेड़ों की रिस्पेक्ट करो। और बिलीव मी दोस्तों, ये सब कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, वो एक्शन से नहीं बताए जाते, वो अपने आप आपको मिल जाएगा, याद रखना। तो आप जितनी पूजा करोगे कृष्ण की, थीज्म एक्चुअली मेक्स आउट द कृष्णा एज एन इनकारनेशन। कई बार इनका जन्म हो चुका है, कृष्ण का जन्म हो जाता, विष्णु कई बार जन्मे ना, 10 अवतार, और कृष्ण ह्यूमन एम्बॉडीमेंट, इंसान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो यह चीज है। इनफाइनाइट गॉड है जो कि फाइनाइट में है। ब्रह्म का जन्म हुआ कहां पे? मतलब एक सुप्रीम गॉड का, ब्रह्म तो कहना सही नहीं होगा, ब्राह्मण, एक भगवान का जन्म हुआ इंसानी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। ठीक है, लेकिन क्या दुनिया परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, दुनिया परफेक्ट नहीं है, सफरिंग्स तो हैं ही, नेचर में भी इनपरफेक्शंस है। अक्सर ये बोला जाता है कि अगर इतना ही है तो आप कैंसर क्योर नहीं, भगवान, बहुत ये सवाल पूछे जाता ना कि भगवान है तो भगवान कैंसर क्योर क्यों नहीं कर देते? बहुत इनोसेंट लोग मर रहे हैं, अगर भगवान है तो ये जुर्म को खत्म क्यों नहीं कर देते? ये जो हिंसा हो रही इसको खत्म क्यों नहीं कर देते? देखो, गीता बहुत बढ़िया इसका आंसर देती है। अक्सर ये जो भगवान में विश्वास, भगवान एक एनर्जी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जैसे वो बोलते हैं ना, सेपियंस में उन्होंने बोला है, जब भगवान की बात आई है तो युवल नोआ हरारी भी बोलते हैं ना कि भगवान जो है वो एक एनर्जी है। वो झूठे भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। भगवान को लोग आजकल पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। भगवान भी अगर इसको देखेंगे तो वो भी बोलेंगे यार क्या कर रहा है ये, बल्कि मीनिंग बिल्कुल अलग है। गीता बोलती है कि एक डिवाइन क्रीचर है जो पैदा होता है। कैसे? वो उस वॉइड को, खाली जगह को भरता है प्राकृति के फॉर्म में। प्राकृतिक रॉ मटेरियल है, मैटर को प्राकृति कहते हैं, और इसी में ही एनर्जी घुसती है। तो यहां से ही कियोस जो है वो इवॉल्व होता है। अब हमेशा दोनों में द्वंद्व चलता रहता है। ठीक है, और जब डेडलॉक क्रिएट होता है, जब आप परेशान होते हो इस प्रकृति और इस ये जो कहते हैं कि डिवाइन क्रिएटर, इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलता है। अगर प्रकृति हावी हो गई आपके ऊपर तो आप बिल्कुल ही अज्ञानी रहेंगे, को समझ ही में नहीं आएगा। लेकिन अगर डिवाइन क्रिएटर हावी हुआ तो आप उठेंगे। तो जब भी डेडलॉक, और डेडलॉक कब क्रिएट होगा? जब बहुत ज्यादा दुखी होंगे। जब आप दुखी होते हो तो आप बहुत समझ नहीं आता ना क्या करो, कहां जाऊं, तब भगवान का नाम याद आता है। तब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो और इस डेडलॉक को हटाते हैं हम। समझ गए? तो ये चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं।
और यही आप अवतार में भी कंसेप्ट लगा सकते हो। अवतार कुछ है नहीं, बस भगवान का इंसान के रूप में जन्म लेना, यानी कि कोई भी अवतार हो सकता है, जो कमाल का काम कर दे वो भगवान। इतनी देर से जो मैं बता रहा हूं उसका कंक्लूजन ये है, ठीक है। उसके बाद गीता भी अवतार में बिलीव करती है। देखिए अवतार, भगवान, ये सब तो ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार क्या वैराग ले ले, नहीं, कॉन्शियस रहो बस। सच्चाई क्या है, बस इतना अगर आपके मन में है तो आप बिल्कुल काम रहोगे। तो गीता भी अवतार में, अवतार के कंसेप्ट को बिलीव करती है कि डिवाइन जो है लिमिटिंग हिमसेल्फ फॉर सम पर्पस ऑन अर्थ, वो अर्थ पे एक पर्पस को पूरा करने के लिए आता है। लेकिन ये इटर्नल अवतार पे ज्यादा बिलीव करती है। भगवान के, इंसान के अंदर जो भगवान है, डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जो हमेशा ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट रहती है। आपको एहसास तो होता ही है, जब आप मंदिर जाते हो तो आप खो जाते हो। एक ऐसी जगह होती है ना जहां पे आपको बिल्कुल निर्वाण अटेन होता है, बिल्कुल शांत हो जाते हो। इसका मतलब वो डिवाइन कॉन्शियसनेस आपसे कुछ कहना चाह रही है बेटा, समझे कि नहीं। गीता में यही कॉन्शियसनेस को, यही डिवाइन कॉन्शियसनेस को कृष्ण बोला गया है। तो कृष्ण अवतार जो है वो एक तरीके से भगवान इंसान के रूप में जन्म हुआ है, लेकिन दैट इज डिवाइन हिडन इन ग्लूम। और ये कब आता है, जब अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान है, जब बहुत ज्यादा अंधेरा है, मध्य रात्रि में बहुत ज्यादा अंधेरा है, हर तरफ अंधकार छाया हुआ है, देवकी में भी परेशानियां हैं, द्वंद्व चल रहा है, तब भगवान आते हैं बुराई को मिटाने। हर अंधकार के बाद एक सवेरा होता है, तो हर अंधकार के बाद जब सवेरा होगा तो उसको भगवान ही मिटाएगा। और भगवान ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, एक उम्मीद जिसको आप बोलते हैं, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, कहते हैं ना। तो बर्थ ऑफ कृष्णा इज बेसिकली रिडेम्पशन। ये जो इतने लंबे समय की अंधकार है, जब कृष्ण का जन्म होता है तो ये आजादी है इस अंधकार से, ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगर हम गीता की बात करें तो कृष्ण एक टीचर है, बहुत ज्यादा परेशान है यहां पे अर्जुन, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। तब कृष्ण टीचर के रूप में आते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि बेटा स्ट्रगल मत करो, तुम अपने अंदर की डार्कनेस, अंधेर, फॉल्सहुड, लिमिटेशन, मोर्टेलिटी से, जिससे हम सब लड़ते हैं, हम सब अर्जुन हैं और हम सबको एक कृष्ण की जरूरत पड़ती है। तो तुम अपने अंदर के अंधकार से, गलत फहमी से, जो रुकावटें, लिमिटेशन है, जो मोर्टेलिटी है, उससे लड़ रहे हो। कुछ लोग हैं जो कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं डरते। ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण स्वयं गाइड करते हैं। और कृष्ण वही डिवाइन है जो आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मैं बहुत बढ़िया एक एग्जांपल आपको बताता हूं। आपको पता है, आप किसी से प्यार करते हो, आपको पता है कुछ होना नहीं है, वो प्यार जो है वो मेरा यूज कर रही है या कर रहा है, कुछ होना नहीं है। अंदर से एक आवाज आती है ना, आपको रोकती है कि मत करो यार, मत करो, रुक जाओ। कोई गलत काम कर रहे हो तो हमेशा अंदर से एक आवाज, शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, अंदर से आवाज आती है ना, लेकिन तब भी इंसान पीता है क्योंकि प्रकृति आपके ऊपर हावी हो गई है। तो कृष्ण वही आवाज है तुम्हारे अंदर की जो तुमको रोक रहा है, तुम्हारे अंदर ही भगवान है। तो इसीलिए कृष्ण को जगत गुरु बोला जाता है और एनलाइटनमेंट यहीं से ही मिलता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि हटा दो जो भी मेरे में डार्क है, मुझे वो दो जो मैं खो चुका हूं। रूल ऑफ एक्शन कैसे होगा, सारथी हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के। हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल इज अ प्यूपिल। हर एक इंडिविजुअल एक छात्र है, एक सीकर है जो भगवान की खोज में आया है, और वही उम्मीद, वही गोल तुम्हारा भगवान बन जाएगा। तो इसीलिए कृष्ण हर किसी में है और यह हर वक्त तुमको गाइड करते रहता है। बस अपने अंदर की सुनो, ध्यान लगाओ। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा भगवान कृष्ण के बारे में। और अगले में मैं आराम से चल रहा हूं स्टोरीज बताते हुए, और भी लेक्चर्स लेंगे। अगला लेक्चर जो है वो आएगा 28 तारीख को, 28 को। तो मैं अगला लेक्चर 28 को करूंगा, 28 को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।